हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ विजय कुमार फ्रॉम स्मार्ट इंग्लिश क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में अ लेटर टू गॉड के सेकेंड पार्ट लेकर के आया हूँ। पहला पार्ट में हम लोग देखे थे कि लेंचो का फील्ड जो है वो क्या होता है, वो हेलस्टोन की वजह से बर्बाद हो जाता है और वो बहुत ही परेशानी में रहने लगता है, वो बहुत ही चिंतित होने लगता है क्योंकि फ्रेंड्स उसके पास अब फसल तो बर्बाद हो चुका है, उसके पास खाने के लिए कुछ अनाज नहीं है, तो वो टेंशन में रहता है कि उसके फैमिली और वो उस साल क्या हो जाएंगे, भूखे रह जाएंगे, भूखे मर जाएंगे। राइट। तो वहाँ पर जो है एक्चुअली वहाँ पर कोई ऐसे लोग भी नहीं थे जो उसको मदद कर सकते थे, तो इस बात से वो ज़्यादा परेशान था। तो उसके बाद उसके साथ क्या होता है, किन किन परेशानियों को वो झेलना पड़ता है उसे, तो ये हम इस पार्ट में हम लोग देखेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देर किए हुए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास हम लोग इस पैराग्राफ तक देख चुके हैं। इस पैराग्राफ में ये बताया गया है कि लेंचो का जो फील्ड है वो हेलस्टोन की वजह से बर्बाद होने के कारण लेंचो जो है वो रात भर, उसी रात भर जिस दिन लेंचो का फील्ड बर्बाद होता है वो सो नहीं पाता है। पूरा दुखमय वाला रात उसका बीतता है क्योंकि सारा वर्क उसका क्या हो जाता है, देखिए सारा वर्क जो है वो सारा पानी में फिर जाता है और वहाँ पर कोई ऐसे लोग भी नहीं थे जो लेंचो को मदद कर सकते थे। राइट। तो वो सोचता है कि इस साल वो लोग क्या हो जाएंगे, भूखे रह जाएंगे, है ना। तो ये पार्ट वन में देखे थे फ्रेंड्स। अगर ये पार्ट वन आप नहीं देखे तो अब जाकर के देख लीजिए। इसको बहुत ही डिटेल में समझाने की कोशिश किया हूँ और बहुत ही इजी वे में बताने की कोशिश किया हूँ और मतलब कि हर वर्ड को, डिफ़िकल्ट वर्ड जो है उसको एक ईजीएस्ट वे में बताने की प्रयास किया हूँ। तो आप जाकर के ज़रूर एक बार चेक कर लीजिए। राइट। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं आगे की ओर। क्या कह रहा है, बट इन द हार्ट ऑफ ऑल हु लिव्ड इन सोलेटरी हाउस इन द मिडिल ऑफ द वैली। क्या कह रहा है कि लेकिन इन द हार्ट ऑफ ऑल, सबके दिलों में, हु लिव्ड इन द सोलेटरी, सोलेटरी मतलब होता है अलोन। राइट। क्या होता है, अलोन, अकेला घर। सोलेटरी हाउस मतलब अकेला घर। वहाँ पर बताएं शुरू में इंट्रोडक्शन क्लास में ही हम वहाँ पर डिस्कस किए थे कि लेंचो का जो फील्ड है वो क्या है कि वो जो हिल है उस हिल में सिर्फ एक लौता घर है ना। तो यहाँ पर सोलेटरी हाउस का यूज किया गया। सोलेटरी मतलब अकेला। राइट। मतलब एक लोन, एलोन, है ना। इन द मिडिल ऑफ द वैली, उस वैली में के बीचों बीच जो है उसका घर जो है वो पूरा अकेले वहाँ था। देयर वाज अ सिंगल होप, और उन लोग के पास सिर्फ एक ही उम्मीद था। क्या था, है ना, हेल्प फ्रॉम गॉड। वो मदद किससे, भगवान से। यानी कि फ्रेंड्स मैंने बताया था कि लेंचो को, है ना, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि लेंचो को जो है वहाँ पर उसको मदद करने के लिए कोई नहीं, है ना, कोई मदद करने के लिए वहां पर नहीं था। तो उसको मदद करने के लिए सिर्फ एक ही इंसान दिख रहा था और वो कोई इंसान नहीं था बल्कि क्या था, गॉड। देखिए, है ना। अब देखिए, डोंट बी सो अपसेट इवन दो ही सीम लाइक अ टोटल लॉस। देखिए अब यहाँ पर क्या कर रहा है लेंचो, क्या कर रहा है, डोंट बी सो अपसेट, अपसेट मतलब मत हो, है ना। इवन दो दिस सीम्स लाइक्स अ टोटल लॉस। देखिए क्या होता है कि पूरा टोटल लॉस तो हो ही चुका है ना, लेकिन यहाँ पर एक एक लेंचो के अंदर एक एनर्जी आता है, यानी कि अपने फैमिली को, है ना, एक कन्वेंस करने के लिए। जैसे क्या होता है कि किसी के घर में अगर अचानक से इस तरह का प्रॉब्लम होता है तो सब डिप्रेशन में चले जाते हैं, यानी कि सब सारे लोग क्या हो जाते हैं, थोड़ा सा मतलब एक नेगेटिव व्यू आ जाता है सबके मन में। लेकिन लेंचो यहाँ पर एक पॉजिटिविटी दिखाता है। क्या बोलता है कि टेंशन नहीं लेना है, अपसेट नहीं होना है ना। भले ही हम लोग का पूरा लॉस हो गया, लेकिन रिमेंबर, याद रखो, क्या याद रखो, नो वन डाई ऑफ हंगर, कोई भी इंसान भूख के कारण नहीं मरता, है ना। डेट्स वाई व्हाट दे से, इसलिए वे कहता है कि कोई भी इंसान जो है वो क्या होता है, भूख से नहीं मरता है। तो यहाँ पर ये फैमिली के साथ वो लेंचो क्या होता है, खड़ा होता है, स्टैंड बाय करता है अपने फैमिली के साथ, ताकि उसका फैमिली जो है वो होपलेस, यानी कि क्या बोलते हैं उसको, अपसेट ना हो, यानी कि वो एक तरह से वो अपना नेगेटिविटी को, जो विचार है उसको हटा दे। क्योंकि लेंचो अगर एक इंसान भी उसके घर में एक एक अच्छी बातें करता है, एक पॉजिटिविटी बातें करता है, तो सबको हिम्मत होता है उस, है ना, प्रॉब्लम से लड़ने के लिए। तो यहाँ प्रॉब्लम क्या था, यहाँ प्रॉब्लम था कि इन लोग को जो है वो फसल इतना पूरा ही बर्बाद हो चुका था, है ना, और खाने के लिए कुछ था ही नहीं। तो यहाँ पर लेंचो क्या दिखाता है, एक एक स्ट्रॉन्ग, है ना, पॉजिटिविटी अपने अंदर दिखाता है, ताकि अपने फैमिली को क्या करे, सपोर्ट कर सके, और उन लोग भी, है ना, क्या करे, साथ में मिल करके उस फाइट को लड़े। अब देखिए क्या होता है, ऑल थ्रू द नाइट, पूरा रात भर लेंचो थॉट ओनली वन इज होप। पूरे रात भर लेंचो जो है वो थॉट मतलब सोचा, है ना, सोचा, क्या सोचा, ओनली वन होप, सिर्फ एक ही उम्मीद के बारे में सोचता है,
और वो उम्मीद क्या होता है, द हेल्प ऑफ गॉड, कि भगवान का मदद। यानी कि रात भर वो सिर्फ एक ही चीज सोचता है कि, है ना, कि कैसे उसको मदद कर सके, और एक ही बारे में यानी कि गॉड के बारे में ही सोचते रहता है ना, कि गॉड से मदद वो कैसे ले, राइट। हुज आईज, जिसकी आंखें, एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, सी एवरीथिंग। देखिए क्या होता है कि आप लोग को पता है कि हम लोग को जैसे कोई भी इंसान जो भी वर्क करता है, हम लोग को पता रहता है कि भाई तू जो भी कर रहा है कर, बट एक इंसान सब देख रहा है, वो भगवान है ना। तो लेंचो कहता है कि भगवान की आंखें जो है वो सब पर रहता है ना, यानी कि सब चीज़ वो देखता है, इवन व्हाट इज डीप इन वंस कंसाइंस। देखिए यहाँ पर एक वर्ड यूज हुआ है कंसाइंस। कंसाइंस मतलब होता है एन इनर सेंस ऑफ राइट और रॉन्ग, मतलब एक अंदर क्या होता है कि एक इंसान के अंदर कुछ भी चल रहा है, वो सही चल रहा है या गलत चल रहा है, वो कहते हैं ना कि भगवान, है ना, कि घर देर है अंधेर नहीं, यानी कि अगर मैं कोई प्रॉब्लम से गुजर रहा हूँ, किसी को दिखे या ना दिखे, भगवान को जरूर दिखता है ना। तो ये बात यहाँ पर बताने की कोशिश किया गया। तो लेंसो कहता है कि भगवान सबके अंदर का जो आत्मा में क्या चल रहा है, यानी कि किस इंसान के अंदर क्या प्रॉब्लम चल रहा है, वो भगवान सब देखते हैं। और यहाँ कहीं ना कहीं भगवान जो है इस बार भी देख रहे हैं कि मेरा फसल बर्बाद हो चुका है, फिर भी क्या करता है लेंचो, देखिए। लेंचो वाज एन ऑक्स, है ना, ऑफ ए मैन। देखिए यहाँ पर ऑक्स एक वर्ड यूज हुआ है, तो एक्चुअली फ्रेंड्स यहाँ पर ऑक्स मतलब बैल, तो यहाँ लेंचो बैल नहीं है, बल्कि बैल क्या होता है कि जैसे खेत उत में ज़्यादा हल चलाने के लिए, यानी कि जो हार्ड वर्क करता है ना वो बैल, उसी तरह से मतलब एक दिन रात यहाँ पर काम करता है वो लेंचो, हार्ड वर्क करता है ना, वर्किंग लाइक ए एनिमल इन द फील्ड, अपने फील्ड में एक जानवरों की तरह काम करने लगता है। फ्रेंड्स यहाँ पर लेंचो जो है पूरा दम एक एक एनिमल की तरफ काम करता है, यानी कि दिन रात मेहनत करके काम करता है, क्योंकि फ्रेंड्स उसका पूरा लाइफ डिपेंड रहता है खेती पर, है ना। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन इसके बावजूद भी फिर भी वो उसको आता था, है ना, क्या आता था, हाउ टू राइट, कैसे जो है लिखा जाता है, यानी कि वो कुछ पढ़ा लिखा भी था, है ना। चलिए फिर क्या कह रहा था, फ्लोइंग संडे, अगले संडे, फ्लोइंग संडे मतलब नेक्स्ट संडे, जिस दिन वो ये सब की बात कर रहा है, उसके आने वाले जो संडे था उस संडे की बात हो रही है। एट द डे ब्रेक, डे ब्रेक मतलब होता है दिन का जब छुट्टी होता है ना, ब्रेक टाइम कर होता है जब भी दोपहर के समय, है ना, जब लंच मिलता है या किसी तरह का डे ब्रेक होता है, यानी कि दोपहर का समय ही बिगेन टू राइट, वह लिखना शुरू करता है ना, यानी कि वह लिखना शुरू किया अ लेटर विच ही हिमसेल्फ कुड कैरी टू टाउन। जो क्या करता है वो लेटर को लिखना शुरू कर देता है, और लेटर जो लिखता है वो क्या लिखता है, ही बिगेन टू राइट द लेटर विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन एंड प्लेस इन द मेल। वो खुद टाउन जाता है और टाउन जा करके वो उसको क्या करता है, मेल कर देता है। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड, और ये कुछ और नहीं रहता है बल्कि उस कागज़ में क्या लिखा हुआ रहता है, वो लेटर उस गॉड के लिए लिखा हुआ रहता है, यानी कि वो गॉड के प्रति वो कुछ लिखता है अपना प्रॉब्लम्स को, और वो टाउन जा करके उसको क्या करता है, ये मेल कर देता है। अब गॉड ही रॉट इफ यू डोंट हेल्प मी, अब वहां पर लिखता है कि गॉड, है ना, लिखता है वहां पर उस लेटर में कि इफ़ यू डोंट हेल्प मी, अगर आप मेरी मदद नहीं करेंगे, माई फैमिली एंड आई, मेरा परिवार और लेंचो, है ना, विल गो हंग्री दिस ईयर, इस साल क्या हो जाएंगे, वो पूरा भूखा हो जाएंगे, है ना। देखिए यहाँ पर क्या लिखा, विल गो हंग्री दिस ईयर, इस साल पूरे भूखे रह जाएंगे अगर भगवान की हेल्प ना हुई तो, है ना। अगर भगवान हेल्प नहीं करेगा तो क्या होगा, अरे भूखा ही रहेगा ना, क्योंकि उसके पास अनाज नहीं है। तो ये भगवान के पास लेटर क्यों लिखता है, मदद के लिए, और मदद करने के, अब उसमें मदद क्या मांगता है, देखो, आई नीड 100 पेसोस इन ऑर्डर टू सो, है ना, माई फील्ड अगेन। क्या बोलता है कि मुझे 100 पेसोस की ज़रूरत है ताकि मैं क्या कर सकूँ, बो मतलब बोना, यानी कि फिर से रोप सकूँ फील्ड को दोबारा, है ना। फिर क्या कह रहा है, एंड लीव, और जी सकूं अनटिल द क्रॉप कम, जब तक, जैसे क्या होगा, 100 पैसे उसको मिल जाएंगे। अब मिलेंगे तो भाई जब फसल फिर से लगाएगा तो तुरंत उग ही नहीं जाएगा, तब तक तो उसको खाने के लिए कुछ चाहिए, तो फसल भी लगाएगा, बाकी जो पैसा बचेगा वो क्या करेगा, वो जब तक फसल उग नहीं जाएगा, अच्छा से हार्वेस्ट फिर से हो नहीं जाएगा, तब तक उस पैसा से काम अपना लाइफ चलाएगा, है ना। फिर कहता है बिकॉज द हेल स्टॉर्म, है ना, डॉट 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 डॉट, यानी कि क्योंकि, अब यहाँ रीजन बताता है कि हेल स्टॉर्म क्या कर दिया, उसका फील्ड को बर्बाद कर दिया है, जो कि हम लोग पार्ट 1 में पढ़ चुकी, वही सब सारा प्रॉब्लम इस लेटर में लिखते हैं। चलिए अब आगे कह रहा है ही रॉट टू गॉड, है ना, वो भगवान के पास लिखा, वह लिखा क्या, टू गॉड, यानी कि टू गॉड लिखा ऑन द इन्वेलप, इन्वेलप जैसे होता है ना, इस तरह से लेटर होता है ना, यहाँ पर लिखा हुआ रहता है
फ्रॉम कहाँ से भेजा जा रहा है, यहाँ टू है ना, और सिग्नेचर यहाँ पर जो टू है जिसके पास भेजना है वो क्या लिखा हुआ था, टू गॉड, यानी कि ये टू गॉड भगवान के पास लेटर था, है ना। कहाँ पर लिखा, इन्वलप, ये इन्वलप है उसके ऊपर लिखा। पुट द लेटर इनसाइड, देखिए क्या लिखा, पुट द लेटर इनसाइड एंड स्टिल ट्रबल वेंट टू टाउन। देखो क्या होता है कि उस लेटर को इनसाइड यानी कि अंदर की ओर भर दिया, इन्वलप के अंदर भर दिया, और वेंट टू टाउन है ना, स्टिल ट्रबल, देखो परेशानी तो होता ही है, लेकिन इसके बावजूद भी वो क्या कहाँ गया, टाउन गया। एट द पोस्ट ऑफिस, और पोस्ट ऑफिस में ही प्लेस्ड अ स्टैम्प, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ही प्लेस्ड अ स्टैम्प ऑन द लेटर एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, है ना। प्लेस्ड कर दिया, प्लेस्ड अ स्टैम्प ऑन द लेटर। देखिए क्या होता है फ्रेंड, जब भी हम लोग पोस्ट ऑफिस जाएंगे तो इस तरह का इन्वलप आएगा, उसके अंदर हम लोग एक लेटर को लिखेंगे, लेकिन जब तक हम यहाँ पर साइड में एक स्टैम्प नहीं लगाएंगे तब तक वो मेल नहीं, मतलब उसको हम लोग पोस्ट मतलब उसको मेल बॉक्स में डाल नहीं सकते हैं, वो फिर कैंसिल हो जाएगा। तो वहाँ से स्टैम्प लेता है और स्टैम्प क्या करता है, उसमें चिपका करके डाल देता है मेल बॉक्स में गॉड के लिए। फिर क्या कह रहा है, वन ऑफ द एम्प्लॉय, एम्प्लॉय मतलब कर्मचारी लोग जो हु वर्क इन द पोस्ट ऑफिस, जो काम करते हैं है ना, और पोस्ट ऑफिस में जो जितने सारे लोग एम्प्लॉयज़ बोलते हैं उसको। वन ऑफ एम्प्लॉयज़ हु वाज अ पोस्टमैन, जो पोस्टमैन था, एंड ऑल्सो हेल्प, है ना, एट द पोस्ट ऑफिस, और जो पोस्टमैन का काम ही क्या होता है, पोस्ट ऑफिस का हेल्प करना, है ना। तो वहाँ पर वो हेल्प किया करता था, यानी कि जितने भी लेटर होते थे वो सारे लेटर को वो क्या करता था, निकालता था। वेन टू, अब इसी तरह से लेंचो का भी लेटर निकाला। वेन टू हिज बॉस लाफिंग अटिली, देखो यहाँ पर क्या कह रहा है कि जब वो लेंचो जो है वो क्या करता है, पोस्ट ऑफिस में जो है मेल बॉक्स में वो डाल देता है, ड्रॉप्ड मतलब होता है डाल देना, ड्रॉप्ड कर देता है, गिरा देता है उस लेटर को। तो उसमें से कोई पोस्टमैन निकालता है उस लेटर को, और इन्वलप पर जब लिखा हुआ देखता है ना टू गॉड, तो वो बहुत ही जोर से हंसने लगता है। देखिए लाफिंग हर्टली, एकदम दिल से अंदर से जो हंसने लगता है। एंड शोड हिम, और दिखाया, किसको दिखाया, द लेटर, उस लेटर को दिखाया टू गॉड, यानी कि लेटर टू गॉड जो लिखा हुआ था ना वो उसको क्या कर दिया, दिखा दिया अपने मास्टर को। देखिए नेवर हिज कैरियर एज अ पोस्टमैन, उसके पोस्टमैन के कैरियर में कभी नहीं ऐसा हुआ। हैड ही नोन दैट एड्रेस, वो आज तक उसको मतलब अपने उस कैरियर में, पोस्टमैन के कैरियर में आज तक इस एड्रेस को उसको पता ही नहीं था, जाना ही नहीं था, यानी कि ऐसा कभी देखा ही नहीं था। द पोस्टमास्टर, जो पोस्टमास्टर है, जो पोस्टमास्टर है, हेड ऑफ जो पोस्ट ऑफिस होता है, पोस्टमास्टर जो है वो फेट थोड़ा सा मोटा था। एमिएबल, एमिएबल मतलब होता है फ्रेंडली एंड प्लीजेंट, मतलब वैसा इंसान जो फ्रेंडली हो, और जैसे क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो तुरंत घुल मिल जाते हैं, तो डैट इज कॉल्ड एमिएबल। फिर क्या है कि एमिएबल फेलो, अब उसका जो पोस्टमास्टर था, है ना, पोस्टमास्टर वो क्या था, वो फ्रेंडली था अपने एम्प्लॉयज़ के प्रति। वो भी क्या करता है, ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वो भी हंसने लगता है, जोर जोर से हंसने लगता है। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली, लेकिन तुरंत, ही टर्न सीरियस, वो तुरंत सीरियस हो जाता है। एंड टेपिंग द लेटर ऑन द डेस्क, जैसे मान लो यहाँ पर पोस्टमास्टर ऐसे चेयर में बैठा हुआ है और यहाँ पर लगा हुआ है तुम्हारा आपका क्या बोलते हैं, टेबल, और ये जैसे ही पढ़ता है ना लेटर को, और वो लेटर को पढ़ने के बाद तुरंत सीरियस हो जाता है और उस लेटर को क्या करता है, इस पर पटक देता है, टेबल पर उठा के रख देता है ना। चलिए, और क्या करता है, कमेंटेड करता है, मतलब कुछ उसके बारे में बोलता है ना। व्हाट फेथ, क्या विश्वास है। आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर, क्या कहता है कि देखो एक्चुअली क्या होता है कि जब वो पढ़ा कि टू गॉड के पास लिखा हुआ है, तो वो खुद सरप्राइज हो गया कि आखिर वो कोई मतलब बेवकूफ़ होगा, या फिर वो इतना ही ट्रस्ट है, या फिर इतना मतलब बिलीव है गॉड के ऊपर कि वो लेटर लिख दिया, क्या विश्वास है ना। और वो सोचता है कि काश ये विश्वास जो है ना, ये जो विश्वास है ना, कि जो उस आदमी का था उस लेटर पर, देखिए क्या कहता है, स्टार्टिंग अ करस्पॉन्डेंस विथ गॉड। अब यहाँ पर एक वर्ड यूज हुआ है करस्पॉन्डेंस, देखिए बहुत सुंदर वर्ड है यहाँ पर। करस्पॉन्डिंग मतलब होता है टू कम्युनिकेट, COMMUNICAT, कम्युनिकेट, है ना, बाय द हेल्प ऑफ लेटर। देखिए यहाँ पर लिखा अच्छा से नहीं लिखा हो रहा है ना, जिससे मैं बोल रहा हूँ, आप थोड़ा सा इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। करस्पॉन्डेंस मतलब होता है वैसा इंसान या फिर वैसा जो
लेटर के मदद से जो है एक है ना वार्तालाप करता हो, कन्वर्सेशन करता हो, है ना, टू कम्युनिकेट विद लेटर, लेटर की मदद से जो कम्युनिकेट करता है उसको कॉरेस्पॉन्डेंस बोला जाता है। तो जो करता है वो नहीं, मतलब इस प्रोसेस को जो कम्युनिकेट विद द लेटर्स विद वन विद ईच अदर या विद वन अदर, दैट इज कॉल्ड कॉरेस्पॉन्डेंस। तो करस्पॉन्डेंस मतलब होता है लेटर के माध्यम से बातचीत करना विद गॉड। अब यहाँ पर इसका क्या था कि क्या विश्वास है, ये बंदा जो है वो इस बंदा पर ऐसा विश्वास है कि वो भगवान, मतलब भगवान पर ऐसा विश्वास है कि वो भगवान से ही कम्युनिकेट करने लगा लेटर के माध्यम, थ्रू द, है ना, थ्रू द लेटर, लेटर की मदद से जो है क्या करता है वो करस्पॉन्डेंस करने लगता है। ऐसा कौन सोचा, है ना, ये विश्वास दिखाता है पोस्ट मास्टर। फिर आगे क्या कह रहा है, So, in order not to shake the writer faith in God, the postmaster came with an idea, answer the letter। देखिए क्या बोल रहा है कि अब यहाँ पर उस लेटर के लिए जो फेथ है, उस फेथ है गॉड के लिए, उसके लिए जो है वो पोस्ट मास्टर क्या करता है, केम विथ एन आइडिया, एक आइडिया उसके दिमाग में आता है। क्या आता है कि उस लेटर का, जो लेटर लिखा है लेंचो ने, अब उस लेटर का वो क्या करता है, वो चाहता है कि आंसर द लेटर, उस लेटर का क्या दे, आंसर दे। यानी कि जो लेटर लेंचो ने लिखा है उस लेटर का रिप्लाई देना चाहता है कौन, पोस्ट मास्टर। क्यों, क्योंकि वो देखा कि भगवान, ऐसा कौन इंसान हो सकता है जो भगवान को लेटर लिख दे, यानी कि इतना ट्रस्ट, और वो उसका ट्रस्ट तोड़ना नहीं चाहता था ना, इसी वजह से वो चाहता है कि चलो यार आंसर देने से क्या होगा, कम से कम सेटिस्फैक्शन तो होगा, चलो उसको जो बिलीव है गॉड के ऊपर वो कम से कम क्या हो, बरकरार रहे। चलिए, बट वेन ही ओपनड इट, जब लेकिन वो लेटर को खोला पोस्ट मास्टर, इट वॉज इविडेंट दैट आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल। देखो यहाँ पर क्या कह रहा है कि जब वो लेटर को खोला ना तो उसको लगा कि यार चलो कुछ लिखा होगा गॉड के लिए कुछ लिखा होगा, तो उसका हम आंसर रिप्लाई करके कुछ लिख करके दे देंगे। लेकिन लिखने के साथ साथ कुछ और यहाँ पर था। क्या था, इंक पॉट और पेपर के अलावा और भी कुछ दूसरा चीज़ चाहिए। जैसे उस पोस्ट मास्टर को लगा यार मुझे क्या चाहिए, एक इंक लगेगा, एक पेपर लगेगा, चलो लिख देंगे और लेटर को फिर से हम लिख करके भेज देंगे उसके पास, ताकि वो उसका जो ट्रस्ट है भगवान के ऊपर, फेथ है, वो बना रहे। लेकिन यहाँ पर और ही कुछ था, देखिए, बट ही स्टक टू हिज रिजोल्यूशन। अब यहाँ पर एक रिजोल्यूशन मतलब होता है डिसीजन, है ना, एक निर्णय ले लेता है वो, निर्णय ले लिया पोस्ट मास्टर जो है। ही आस्क्ड फॉर मनी, देखिए यहाँ पर क्या था, ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉय। वो सोचा कि इंक और पेपर से काम चल जाएगा, बट यहाँ पर लेंचो कुछ और ही मांगा था, है ना, क्या मांगा था, पैसा मांगा था, है ना, समथिंग कुछ और। अब यहाँ पर देखो, बट ही आस्क्ड फॉर मनी, वह पैसा मांगा, है ना, फॉर फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज, अपने एम्प्लॉयज से मांगा। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ सैलरी, अपना सैलरी का कुछ पार्ट भी दे दिया, है ना, एंड सेवरल फ्रेंड ऑफ हिज, और उसका जितने भी पोस्ट मास्टर का जो कुछ दोस्त जो थे, है ना, उससे भी कलेक्ट किए। वर ओबिलाइज टू गिव समथिंग, उसको भी मतलब रिक्वेस्ट किया गया कि यार, है ना, क्या करो, पैसा, कुछ तो पैसा दे दो, फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, मतलब चैरिटी के नाम से। एक्चुअली क्या होता है कि बहुत सा जहाँ जहाँ फ्लड आता है तो क्या करते हैं, हर स्टेट से, हर विलेज से एक पैसा कलेक्ट करके चैरिटी के नाम पर, कि फ्लड के नाम पर, है ना, और उस स्टेट में, उस कंट्री तक पहुँचाया जाता है। उसी तरह से पोस्ट मास्टर भी क्या क्या कर रहा था, अपने एम्प्लॉय मेंबर से कुछ पैसे लिए, अपना सैलरी से कुछ हिस्सा रखा, और अपने फ्रेंड्स लोग से रिक्वेस्ट करके वो मांगा कि यार चलो चैरिटी के नाम से कुछ दे दो, है ना, ताकि वो लेंचो को क्या कर सके, हेल्प कर सके, राइट। चलिए आगे है, इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम, लेकिन ये असंभव था उस आदमी के लिए, यानी कि पोस्ट मास्टर के लिए असंभव था, टुगेदर द 100 पैसोस, मतलब 100 पैसोस को एक बार जमा करना उसके लिए थोड़ा सा इम्पॉसिबल था। चूंकि फ्रेंड्स 100 पैसोस काफ़ी होते हैं, पहले का टाइम है ना। 100 पैसोस, यहाँ पर पैसोस को फिर से मैं क्लियर कर दूँ, यहाँ पर एक पैसोस बराबर होता है 100 सेंट, राइट। इसी तरह से अगर 100 पैसोस डिमांड किया है, 100 पैसोस, तो कितना हो जाएगा एक सेंट और टोटल 100 मल्टीप्लाई 100, दैट इज कॉल्ड व्हाट, 10,000 सेंट का डिमांड किया था, है ना। चलिए क्या कह रहा है कि इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टुगेदर 100 पैसोस, एक साथ 100 पैसोस जमा करना थोड़ा सा इम्पॉसिबल था, असंभव था। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ, इसीलिए वो जो पोस्ट मास्टर है वो क्या करता है, वो इतने ही जमा कर पाया, है ना। एबल टू सेंड फार्मर ओनली
अ लिटिल मोर देन हाफ, हाफ से ज़्यादा, थोड़ा ज़्यादा, यानी कि हाफ कितना हो गया, जब 100 पेसोस का डिमांड किया गया है ना, तो हाफ कितना हो गया 50 पेसोस, और 50 पेसोस से थोड़ा सा ज़्यादा वो कलेक्ट किया है और उतना ही लेंचो के एड्रेस में वो भेज देता है। देखिए यहाँ पर क्या लिखता है कि पुट द मनी इन एन इन्वेलप, वह मनी को इन्वेलप में डाल दिया। एड्रेस्ड, एड्रेस्ड मतलब होता है टू सेंड दैट एड्रेस, है ना, उस एड्रेस तक पहुंचा देना, किस एड्रेस तक, टू लेंचो, मतलब वो एड्रेस लेंचो तक वो क्या करता है, वो लेटर को पहुंचा देता है, जहां लेंचो, जहां से लेंचो का लेटर आया था वहीं तक वो पहुंचा देता है। एंड विद इट अ लेटर कंटेनिंग ओनली अ सिंगल वर्ड एज अ सिग्नेचर गॉड, और पोस्टमास्टर जो है वो लेंचो को फेथ जो गॉड पर था उसको बरकरार रखने के लिए, है ना, एलिवेट रखने के लिए जो है वो क्या करता है, उस लेटर पर, उस इन्वेलप पर वो गॉड का ही साइन कर देता है, ताकि जब लेंचो इसको देखे तो उसको ये लगे कि गॉड ही इसका आंसर दिए, यानी कि इस लेटर का रिप्लाई गॉड की तरफ से ही आया है। राइट, चलिए मूव करते हैं आगे। द फ्लोइंग संडे, और अगला संडे लेंचो कैम अ बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम, और अगले संडे थोड़ा सा, जिस तरह से वो हर बार पूछता था कि लेटर आया है ना, थोड़ा संडे को थोड़ा पहले आया है, और सेम, है ना, उसी तरह से क्या पूछता है कि देयर वाज लेटर फॉर हिम, क्या मेरे लिए कोई लेटर है, यानी कि लेंचो के लिए कोई लेटर है। इट वाज द पोस्टमैन, ये पोस्टमैन था, हु, है ना, हु हैंडेड द लेटर टू हिम, और जो है पोस्टमैन जो था, जो पोस्टमैन वहाँ से लेटर लेंचो का निकाला था, वही क्या करता है, हैंडेड कर देता है ना, हैंडेड मतलब वो सौंप देता है, किसको, टू हिम, लेंचो को सौंप देता है, क्योंकि उसी का लेटर था। While the postmaster experiencing the contentment of a man who has performed a good deed, देखिए कंटेंटमेंट मतलब होता है सेटिस्फैक्शन, मतलब संतुष्टि, है ना। अब क्या कह रहा है कि जो अब यहाँ पर जो लेंचो का जो लेटर था वो पोस्टमैन वो हैंड ओवर कर देता है, सौंप देता है लेंचो के हाथ में, और ये सब जो है वो क्या होता है कि पोस्टमास्टर जो है वो पोस्टमास्टर जिन्होंने एक अच्छा, देखिए क्या लिखा, अ मैन हु हैज परफॉर्म अ गुड डीड, जो एक अच्छा काम किए थे उस पैसा को जमा करके लेंचो को हेल्प करने के लिए, है ना, वो अच्छा काम, लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस, वो अपने ऑफिस से वो देख रहे थे उस लेंचो को, है ना। चलिए कि आखिर कौन इंसान है भाई, हम भी देखें, है ना, तो वो थोड़ा सा देख रहा था कि आखिर क्या है। चलिए आगे देखते हैं। लेंचो सॉ नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज। अच्छा एक बात बताइए, अगर आप अगर लेटर आप गॉड के पास लिखते हैं, तो अगर आपका रिप्लाई भी गॉड की तरफ से आ जाता है तो आप क्या करेंगे? सबसे पहली बात होगा कि तो मैं तो भाई पूरा जोर जोर से हंसूंगा, क्योंकि ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ऐसा कोई लगेगा कि कोई मेरे साथ मजाक किया, राइट। लेकिन उसको इतना भगवान के पास ट्रस्ट था ना लेंचो का, कि वो स्लाइटेस्ट मतलब थोड़ा सा भी नहीं सरप्राइज हुआ सीइंग द मनी को देख करके, यानी कि वो लेटर जैसे देखो कोई सरप्राइज नहीं हुआ, यानी कि कुछ भी उसको ऐसा लग रहा था कि जैसे उसका चाचा ने भेजा है ना, कोई टेंशन नहीं। चलिए आगे देखते हैं। सच वाज हिज कॉन्फिडेंस। अब ये देखिए इतना कॉन्फिडेंस था इसका कि वो उसको लग रहा था कि लेटर भाई आना ही था, है ना, और आ ही गया और कोई सरप्राइज भी नहीं हुआ। ऐसा तो मेरे साथ नहीं होता। चलो भाई मैं भी एक बार ट्राई करूंगा लिख करके। बट ही बिकेम एंग्री। देखिए वो क्या हो गया, एंग्री हो गया। व्हेन ही काउंटेड द मनी, जब वो मनी को क्या किया, काउंट किया, यानी कि जैसे ही पैसा को काउंट करता है वो गुस्सा हो जाता है। आखिर क्यों गुस्सा हो गया, चलिए देखते हैं। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक। भगवान कभी मदद, देखो हमको पता है, सबको जानता है, लेंचो क्या हर इंसान जानता है कि भगवान कभी गलत नहीं कर सकते, है ना। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, कभी भगवान जो है मिस्टेक नहीं किए। नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो, और ना ही लेंचो को मना कर सकते हैं, है ना, व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, जो उन्होंने रिक्वेस्ट किया था। रिक्वेस्ट क्या किया था, 100 पेसोस। इसका मतलब 100 पेसोस तो उसके पास आया नहीं, इसलिए गुस्सा हो गया और कह रहा है कि भगवान ऐसा तो कर नहीं सकते गलती, क्योंकि जो मैंने मांगा हूँ भगवान तो मतलब इतना ट्रस्ट था कि जो वो रिक्वेस्ट किया भगवान से वो उसको उतना ही मिलना था, है ना, यानी कि पूरा ट्रस्ट था। देखिए क्या कह रहा है, इमीडिएटली, तुरंत, उसी पर, जब पोस्टमैन जो उसको हैंड ओवर करता है ना लेटर को, और वो जैसे ही ओपन करता है तो पोस्टमैन चला गया होगा, है ना। अब जैसे करता है तो देखता है कि भाई उसमें कुछ तो गड़बड़ है ना, गुस्सा हो जाता है। अब क्यों होता है उसका रीज़न अभी थोड़ी देर बाद पता चलेगा। देखिए, लेंचो वेंट अप, लेंचो चला गया, वेंट अप टू द विंडो, विंडो के पास गया, टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक,
पेपर और इंक मांगने के लिए ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल। देखिए जब भी पोस्ट ऑफिस या बैंक आप जाएंगे ना तो वहाँ पर पब्लिक राइटिंग एक टेबल बना हुआ रहता है, यानी कि एक ऐसा टेबल जहाँ पर कोई भी फॉर्म भर सकते हैं। तो उसी प्रकार से लेंचो जो है क्या कर रहा था, है ना, ऑन पब्लिक राइटिंग टेबल में जाकर के वो लिखना शुरू किया। ही स्टार्टेड टू राइट विद मच रिंकलिंग ही एंड ऑफ हिज ब्रो। देखिए ब्रो मतलब यहाँ पर जो आईब्रो होता है ना वो, अब यहाँ रिंकलिंग मतलब होता है हिलाते हुए, देखो थोड़ा सा सिकुड़ते हुए। जैसे क्या होता है कि अगर मुझे पिक मिलेगा तो मैं इस यहाँ पर क्लिप एक पिक्चर फोटो डाल दूंगा, है ना, आप वहाँ देखिए। अदरवाइज अगर नहीं मिला तो आप ऐसे समझिए। जैसे कभी कभी अब वो तो पहले अपना प्रॉब्लम लिख चुका था, अब वो सोच रहा था भाई अब क्या लिखना है, तो लिखते लिखते जैसे क्या होता है कि जो आईब्रो है वो ऊपर फोरहेड की तरफ ऊपर नहीं चला जाता है, थोड़ा सा सोचने के लिए कि कैसे सोचेंगे, है ना, क्या लिखना है। तो उस तरह से वो उसका अपना आईब्रो जो है वो ऊपर करते हुए वो लिखता है। क्या लिखता है, कॉज्ड बाय द एफर्ट ही हैड टू मेक एक्सप्रेस हिज आइडिया। और वो अपना आइडिया को एक, है ना, मतलब वो प्रयास करता है, एफर्ट करता है कि वो क्या आखिर अपना क्या उसमें एक्सप्रेस करे उस लेटर में, फिर से वो क्या लिखे। व्हेन ही फिनिश्ड, लेकिन जब फिलहाल वो तो लिख ही दिया, जब वो फिनिश्ड कर दिया, लिख दिया, ही वेंट टू द विंडो टू बाय अ स्टैम्प। वो विंडो के पास गया, बाय अ स्टैम्प, एक स्टैम्प खरीदने के लिए, विच ही लिक्ड, जिसको वो चाटा, एंड देन अफिक्स्ड, और वो चिपका दिया। फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर बचपन की याद दिला दिया है ना, थोड़ा सा मैं बात करता हूँ बचपन का। देखिए क्या होता है कि याद करना है वो दिन जब मैं छोटा बच्चा था ना, जब कॉपी पे फट जाता था तो क्या करते थे, गम तो रहता नहीं था, या फिर जो चावल आता था है ना उससे चिपकाते थे ऐसे करके, या फिर चाट लेते थे और वही फटा हुआ पेज को चाटते थे और उसी पर चिपकाते थे। और एक मुक्का मतलब अपना फिस्ट मतलब होता है ये जो पंच होता है ना, मुक्का, पांचों उंगली को फाइट जो करते हैं उसको एक फाइट ऐसा मारते थे और चिपक जाता था थोड़ा देर के लिए, है ना। लेकिन जैसे ही फिर लिक्विड खत्म होता था सूख के फिर अलग हो जाता था। उसी प्रकार से यहाँ पर लेंचो थोड़ा सा हरकत करता है। चलिए देखते हैं, है ना। अफिक्स्ड कर दिया, अफिक्स्ड मतलब होता है चिपका देना, ठीक है। द इन्वलप विद अ ब्लो ऑफ फिस्ट। देखिए एक फिस्ट मतलब होता है ये मुक्का, है ना, ये जो पांचों उंगली जो एक यूनिटी बन जाता है ना तो वो फिस्ट बोलते हैं। वो उसमें क्या करता है, वो चाट करके उस स्टैम्प को चिपका देता है उस इन्वलप में। द मोमेंट, जैसे ही द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, द लेटर जो है वो मेल बॉक्स में गिरा, यानी कि उसको गिरा दिया गया। द पोस्ट मास्टर, जो पोस्ट मास्टर है, वेंट टू ओपन इट। अब पोस्ट मास्टर इसको ओपन किया, राइट, है ना। अब सोचा होगा पोस्ट मास्टर भाई चलो मैंने इसका मदद किया, 70 कुछ तो पैसे भेजा है ना। अब यहाँ पर डिस्कस होगा, 70 पैसे से एक्चुअली भेजा गया है, तो कुछ पैसा जो भेजा वो सोचेगा। आज तो आप ही सोचिए ना कि अगर हम किसी को मदद करेंगे और अगर उसके तरफ से कोई रिप्लाई आएगा तो हम सोचेंगे यार हमको वो शायद थैंक यू बोलता होगा, या मतलब कुछ ही थैंकफुल वाला ही होगा लेटर। लेकिन यहाँ थोड़ा सा तो अजीब ही होता है। देखिए क्या होता है, इट सेड, उसमें लिखा हुआ क्या था, गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर, जो मैंने पैसे मांगे थे, ओनली 70 पैसोस, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ओनली 70 पैसोस रीच्ड मी, सिर्फ 70 पैसों से मेरे पास पहुंचे। सेंड मी द रेस्ट, बाकी जो बचे पैसे 30 पैसों सिंस आई नीड इट वेरी मच, चूंकि मुझे इसे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। डोंट सेंड इट टू मी, मुझे मुझ तक मतलब इस पैसे को मुझे थ्रू द मेल के थ्रू मत भेजिए। बिकॉज द पोस्ट ऑफिस, क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस के लोग हैं, एम्प्लॉयज मेंबर जो हैं, वो आर अब क्या है, बंच ऑफ क्रूक्स मतलब होते हैं बदमाश लोग, यानी कि जो चीट करते हैं ना, चीटर्स लोग, यानी कि एक तरह से चोर कह लो। तो क्या कहता है कि पोस्ट ऑफिस के लोग जितने थे वो क्या है, बंच ऑफ क्रूक्स, यानी कि चोर है, इन्होंने मेरे पैसे को क्या कर दिए, चोरी कर दिए। अब ये लेटर कौन पढ़ता है, पोस्ट मास्टर। अब यहाँ पर इसका हो गया दिमाग खराब। जब कोई इसको हेल्प किया है ना, तो थैंक यू बोलने के वजह वो क्या कर रहा है, उसी को वो बोल रहा है कि इन लोग चोर है ना। तो आप सोच सकते हो कि कैसे हो। एक्चुअली क्या होता है कि यहाँ पर मैसेज क्या दे रहा है कि ये भगवान नहीं मदद करते हैं, बल्कि भगवान के रूप में कोई तीसरा इंसान आकर के हमें हेल्प करते हैं। जैसे क्या होता है कि एक्चुअली आपने सुना होगा कि मदद करने वाला ही क्या होता है, भगवान का रूप होता है ना। तो जो मदद करता है वो सारा भगवान के रूप होते हैं। तो इसलिए फ्रेंड्स यहाँ पर आपको जब भी मौका मिले तो मदद करना कभी मत भूलिए, ठीक है। चलिए, और साथ ही साथ जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं उसको कर लीजिएगा। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए, इसका क्वेश्चन आंसर का पीडीएफ चाहिए, तो मेरे व्हाट्सअप नंबर पर आप व्हाट्सअप कीजिए, है ना, 9155
379171। और मैं कोशिश करूँगा कि आप रिक्वेस्ट करेंगे मैं आपको PDF सेंड कर दूंगा, और आप अच्छे से तैयारी कीजिए, है ना। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखता हूँ, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।